हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम लोग सीजी व्यापम द्वारा 2019 में लिए गए लेक्चरर एग्ज़ाम के फिजिक्स पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 30 तक के क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। इसमें हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस हैज़ द डायमेंशन ऑफ। प्रेरकत्व एवं धारिता के गुणनफल का वर्गमूल की विमा होती है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है लेंथ की या मास की या टाइम की या फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ठीक है ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू किसी सर्किट में, है ना, 2 पाई इंटू रूट ओवर एल इंटू सी होता है। ठीक है, तो आवर्तकाल कितना होगा, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू रूट ओवर एल इंटू सी। ठीक है, तो ये हो गया। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, हैज़ द डायमेंशन ऑफ। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का डायमेंशन, तो यहाँ पर आप देखिए इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आवर्तकाल के बराबर होता है, यानी कि टाइम, यानी कि समय, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, समय के विमा के बराबर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें इनकरेक्ट कौन सा है ये आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ हैं। या स्टेटमेंट बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। तीसरा है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज सेम इन ऑल द मीडिया, विद्युत चुंबकीय तरंगें सभी माध्यम में, है ना, समान चाल होती हैं। और चौथा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर एमिटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज, द विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें गलत कौन सा है छांटना है। तो ऑप्शन सी जो है गलत है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम इन ऑल मीडिया, मतलब सभी मीडिया में जो तरंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उनका जो चाल है वो समान होता है बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप जानते हैं ये प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म में वाइट लाइट डालते हैं तो वो उसके अवयवी रंगों में, है ना, विभाजित हो जाता है। तो इसका कारण यह है कि सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ना उनका चाल अलग अलग होता है, माध्यमों में अलग अलग माध्यम। तो ये प्रिज्म का जो भी माध्यम है इसमें चाल अलग अलग होता है, तभी वे विभाजित होती हैं। तो इसका मतलब है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें सभी माध्यमों में समान चाल से नहीं चलती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी and magnetic permeability of the free space are respectively mu 0 and epsilon 0. The corresponding value for a medium are epsilon and mu. The relative refractive index of the medium is। निर्वात की विद्युतशीलता एवं चुंबकनशीलता क्रमशः एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 है, और किसी माध्यम की विद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता है म्यू और एप्सिलॉन। तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा, है ना, ये जो आप ए नंबर में आप देख सकते हैं यही है। ठीक है, कि जो ये हो गया माध्यम का विद्युतशीलता और चुंबकशीलता, और ये हो गया आपकी निर्वात का विद्युतशीलता और चुंबकशीलता। तो उनका रेशियो जो होता है रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन अपान म्यू 0, एप्सिलॉन का वैल्यू माध्यम के अपवर्तनांक म्यू के बराबर होता है। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू जितना होगा वो इसका वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
A charged particle of mass m and charge q initially at rest is released in an electric field of magnitude E. Its kinetic energy after time t will be। ठीक है, एक द्रव्यमान m है और चार्ज q का एक पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल का द्रव्यमान m है और उसमें चार्ज q है। तो यह स्थिर अवस्था में पहले रहता है, फिर बाद में इसको एक ऐसे एक समान चुंबक विद्युत क्षेत्र में एंटर कराया जाता है। ठीक है, तो टी समय पश्चात उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये हमको निकालना है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला बल बराबर होता है आवेश चार्ज में और इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, वैल्यू, उनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते ही हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, इसी को मोमेंटम के टर्म में p²/2m भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए जो आपका चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला बल किस किस प्रकार से है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के के कारण लगने वाला बल है क्यू ई। ठीक है, और उसके द्रव्यमान के कारण जो बल लगने वाला है एम जी। ठीक है, उसका मास है एम और जी एक्सेलरेशन है ना, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये बल लगने वाला है। ठीक है, तो ये बल जो है न्यूटोनियन बल के बराबर होगा जिसका वैल्यू होता है एम ए। ठीक है, तो किस एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला बल ये है और उसके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल ये है। तो ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार लगने वाले बल एम ए के बराबर होगा, ये दोनों का एडिशन। ठीक है, तो यहाँ से हम इस ए का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो भी है उसके अपॉन में एम कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ ए इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है क्यू ई अपॉन एम प्लस जी, ये हो गया एक्सीलरेशन का वैल्यू। अब देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, जहाँ ये v है किसी समय t पर गति और u है t इज इक्वल टू 0 समय पर, यानी कि शुरुआत में, यानी प्रारंभिक गति, और ए एक्सीलरेशन है और टी समय टाइम है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर बोला गया है कि मतलब स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, तो u का वैल्यू हो जाएगा 0 क्योंकि स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी, सीधा सीधा, यानी वेलोसिटी उसका हो जाएगा ए टी। ठीक है, उस पार्टिकल का। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनिशियली एट रेस्ट इज रिलीज्ड, मतलब इनिशियली वो रेस्ट पर था उस। ठीक है, तो वी वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया 80। ठीक है, तो अब फार्मूला में रखिए v इज इक्वल टू 80 हो गया और a का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, तो क्यू ई अपॉन एम प्लस जी और t का वैल्यू लिख देते हैं t, ये हो गया। तो ये वेलोसिटी का वैल्यू हो गया। और काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला अभी बताए थे कि 1/2 mv² होता है, तो m हो गया और v का वैल्यू ये है पूरा दिया हुआ है, तो इसी को रख के स्क्वायर कर देंगे, तो क्यू ई अपॉन एम प्लस टी, अब पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यही होगा वैल्यू। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो सीधा आ जाएगा ऑप्शन बी के बराबर। ठीक है, E²Q²T² अपॉन 2m। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A copper rod of length L is rotated with an angular velocity omega and in a uniform magnetic field B. The direction of magnetic field is normal to the length of the rod. The EMF induced across the ends of the rods is। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए लंबाई का एक तांबे का छड़ है ना, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा छड़ की लंबाई के लंबवत है, ये छड़ का लंबाई है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है। ठीक है,
छड़ के सिरों यहाँ और यहाँ के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। अगर यहाँ को प्लस मानते हैं, यहाँ को माइनस, तो इन दोनों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला होता है उसके छड़ के रेडियस का, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये इंटू थीटा अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है, अब फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, फ्लक्स फाई बराबर बी डॉट ए। ठीक है, इतना होता है, ये वेक्टर फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। देखिए गॉस के नियम के अनुसार फ्लक्स फाई जो होता है चुंबकीय क्षेत्र है ना, क्षेत्र से निकलने वाला जो कुल बल रेखाओं की संख्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, एरिया ए से निकलने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को बोला जाता है फ्लक्स। ठीक है, अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। ये देखिए चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है, एक ये दिया हुआ है आपका एरिया, इससे निकलने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को बोला जाता है। तो एरिया मान लेते हैं ए है, और बल चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलती हैं वो बी है ना, चुंबकीय क्षेत्र है बी। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर इसको हटाएंगे तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो इस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स इतना होगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए का वैल्यू तो है एरिया, बी है मैग्नेटिक फील्ड, और कॉस थीटा उस जो एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स फाई बराबर बी, ठीक है, फ्लक्स फाई बराबर बी इंटू 1/2 r² थीटा, ए का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं, और cos 0 डिग्री। तो ये cos 0 डिग्री इसलिए ये रॉड है, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है। ठीक है, अब इससे जो है ना, ये जो इसका सरफेस एरिया है, तो ये तो सरफेस एरिया से 0 डिग्री बना रहा है ना, क्योंकि इसी डायरेक्शन में बन रहा है। अगर ये इस एरिया में जाता, इस तरफ से जाता, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे रहता, तो 90 डिग्री बनता। ए और बी के बीच का एंगल देखिए, अभी ये है ए का जो जो डायरेक्शन होता है, मतलब क्षेत्रफल का डायरेक्शन होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल है ये इस प्रकार से है, और बीटा का वैल्यू इस प्रकार से है, तो ए डॉट बी, या इसलिए cos 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 बराबर हो गया 1, तो इसका वैल्यू हो गया 1/2 m/r² थीटा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक ईएमएफ का वैल्यू होता है d∅dt। ठीक है, ये हो गया ईएमएफ का वैल्यू d∅dt। तो अब यहाँ पर फार्मूला में आप रख दीजिए 1/2 br² और थीटा का वैल्यू। ठीक है, और उसको आप कर दीजिए डिफ्रेंसिएशन, जो वैल्यू आएगा वो इसी के बराबर होगा 1/2 b यानी मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी, L²। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी कमेंट हो आप, सॉरी, जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।